हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा के जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए लिब्रा देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होने वाला था या फिर बहुत अच्छा जा रहा था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों में दरार आ गई, रिश्ता अचानक से धड़ाम से खत्म हुआ। तो इसको लेकर वो चिंता में है, परेशानी और दुविधा में है। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, उनको समय और वक्त देंगे तो धीरे धीरे करके फिर से उस कन्फ्यूजन से, उस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। और कुड भी उनके जो चक्रा जो ब्लॉक हो चुके हैं या इम्बैलेंस हैं वो बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। और कई बार समय का पड़ाव ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उनके फेवर में नहीं होते। तो इसलिए वो अब उन चीज़ों में सुधार करना चाहते हैं। थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए, समय और वक्त का वेट और इंतजार करते हुए, यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छा लक उनके साथ है, जो भाग्य उनके साथ है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। उनको लगता है कि समय के साथ, वक्त के साथ वो गिले शिकवे खत्म होंगे और फिर से रिश्ता स्टेबल होगा। वो इस रिश्ते और नए सिरे से वो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं। एक उनको लगता है कि अगर वो सोच विचार करके एक रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी भी इस उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए। वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस हैं वो समय के साथ धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे और रिश्तों में सुधार होगा। तो देख लेते हैं जो रिश्ता बिल्कुल एकदम ख़त्म सा होने वाला था या डाइवोर्स की स्टेज पर आ गया था, तो उस रिश्ते को वो फिर से एक नए सिरे से एक मौका देना चाहते हैं, देने के बारे में सोच रहे हैं या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। द डेविल, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन रही है, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल रहा है, जो बींधा गया इस रिश्ते को फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, तो उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ें। वो चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, इस रिश्ते को ख़त्म करने की सोचना। तो वो चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी से बाहर आए और अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, इस प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं। जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से बातें करके रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लें। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो नया रिश्ता भी उन्हें कंफ्यूज कर सकता है, नया रिश्ता भी उन्हें प्रॉब्लम दे सकता है। तो सोच विचार करके ही वो इस रिश्ते में डाइवोर्स वगैरह लेने के बारे में सोचे। और तो वो चाहते हैं कि जैसे तैसे करके एक दूसरे से बातें करके नए इस कन्फ्यूजन से, इस परेशानी से बाहर आए और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। और इसके लिए वो मदरली, क्योंकि इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए वो चाहते हैं कि इसमें हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, योगा, एक्सरसाइज हो, ताकि ये रिश्ता फिर से
फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से वो बाहर निकलें और इस ओवर थिंकिंग को छोड़ दें। जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है उनको ख़त्म करें और बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के, बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, जो ये सोर्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, तो इससे वो बाहर निकलें, आंखों से पट्टियां खोलें, धीरे धीरे करके, वन बाय वन करके इन परेशानियों से बाहर निकलें, ताकि अगर एक दूसरे से बात करते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में सुधार हो सकता है और फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं लिब्रा अपने पर्सन के लिए। लिब्रा अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, दुखी हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। चाहकर भी आप, हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी आपके लाइफ में प्यार और प्रेम है, लेकिन आप उनको देखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आप इतने परेशान हो चुके हैं। तो हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दुविधा में हैं कि करें तो क्या करें। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं कि आपको अभी इस रिश्ते की तरफ मूव ऑन करना चाहिए या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतजार करना चाहिए, अपना पैसे प्रॉपर्टी के लिए, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ, उनकी तरफ रुझान करना चाहिए। तो आप काफ़ी दुविधा में हैं। तो पहले सबसे आपको लग रहा है कि अगर आप, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से अपने, जब से रिश्ता ख़त्म होने की स्टेज पर आया है, तभी से आप बेचैनी से, बेकरारी से उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। आपको बार बार लगता है कि कब गुड न्यूज़ आएगा, कब मैसेज आएगा, कब खुशियाँ वापस आएंगी और कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। तो इस रिश्ते को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। तो आप अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि एक तरफा आपको लग रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ता आगे जा सकता है, दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अभी आपको इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ, पैसे प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न की स्टेट दिखाई दे रही है, आप कुछ भी इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी सोच नहीं कर पा रहे हैं। आपको बार बार एहसास हो रहा है कि रिश्ता रुक गया है, थम गया है, तो कब उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगा। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन इसमें आगे बढ़ेंगे और इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो देख लेते हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो देखते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा है, जो वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कोई तीसरा पर्सन है या कोई और लोग हैं जो इस रिश्ते को, जो उनको बहला फुसला रहे हैं और इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो लिब्रा, आप यही उनसे चाहते हैं कि सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप दिल और दिमाग से काम लें। सिर्फ और सिर्फ दिमाग की ना सोचें, आप दिल से भी काम लें।
अगर आप अपनी अंतरात्मा से सुनेंगे, दिमाग से काम लेंगे, तो यूनिवर्स ही आपको अच्छे आइडियाज दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है। भाग्य आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। अगर समय, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, जो समय आपको आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर उसको आप यूटिलाइज कर लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या फिर किसी तीसरे बाहर वाले पर्सन की बातें मानना, जिससे जो थर्ड पार्टी को क्रिएट करती है। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये कन्फ्यूज़न दूर होगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है और इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वहाँ आपका एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, ट्रस्ट ना करना, कहीं पैसा भी इसमें मतलब परिवार, फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, उनकी मदद ना मिलना, पैसा होते हुए भी आपको उसकी हेल्प ना मिलना, तो ये भी ये रिश्ता दर्शा रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना तो विश्वास आपको करना पड़ेगा ताकि नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। और अगर आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो समय के साथ धीरे धीरे करके इस पर वर्कआउट करते हैं तो ये रिश्ता अलायंस हो सकता है, लग्जरी आ सकती है, प्रोस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समय वापस आएंगी और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है आपकी, वो फुलफिल होगी। रिश्तों में सुधार होगा, काफ़ी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है, काफ़ी कमिटमेंट वगैरह इस रिश्ते में दिया जा सकता है और फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपको एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा। जो पैसे के लिए भी आपको यकीन और भरोसा नहीं है और रिश्ते के लिए भी आपको यकीन नहीं है। कभी आपको लगता है कि उन पर विश्वास कर लेना चाहिए, वो सच बोल रहे हैं, कभी लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो जो ये ट्रस्ट इश्यूज हैं, उन पर विश्वास और भरोसा करने की ज़रूरत है, यकीन करने की ज़रूरत है। अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि रिश्तों में सुधार हो सके, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है अगर आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप विश्वास और भरोसा करें और इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाएं, रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या है लिब्रा पर्सन के लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द लवर्स। इस रिश्ते में काफ़ी गहरा प्यार है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन दूसरे के प्रति भी अट्रैक्शन है। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी सिर्फ और सिर्फ गहरे प्यार को देखकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि जो आप दोनों के बीच में जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, उसमें आप क्लियरिटी ला सकें, क्लियर कट बातें कर सकें। और ऐसे आप पहले इस रिश्ते को हील कीजिए, एक ब्रेक लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि समय के साथ, वक्त के साथ वो अच्छा करेंगे जो भी करेंगे, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए।
ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस, सुकून और शांति मिल सके, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को समझा जा सके। तो तभी आप अगर इसमें नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा, काफ़ी कामयाबी आपको मिलेगी, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर आप एक दूसरे पर विश्वास और भरोसे के सारे आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता बन सकता है। काफ़ी नेम और फेम के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। और ये काफ़ी जो भी पर्सन है, या तो आप या तो सामने वाला काफ़ी अथॉरिटी वाला, काफ़ी पावर वाला, काफ़ी जो एक मतलब स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में है। तो अगर आप चाहें तो फिर से या तो जगह चेंज कर लीजिए, स्टेट चेंज कर लीजिए, या जॉब बिजनेस चेंज कर लीजिए। जो भी जहाँ भी आपको अड़चनें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों को चेंज करते हुए नए सिरे से आगे बढ़िए, जिससे आपको पीस, सुकून और शांति मिल सके और आपकी भावनाओं को समझा जा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।